तैयार रहिए, स्टार्ट। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके 10 नवंबर के तार जहां तक पहुंच रहे हैं वे इस अवधारणा को तोड़ने वाले हैं कि आर्थिक सामाजिक रूप से हाशिए पर पहुंचे लोगों को धार्मिक कट्टरता का पाठ आसानी से पढ़ाया जा सकता है। विराम। इस धमाके में जांच एजेंसियों ने जो नाम उजागर किए हैं उनमें विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्किंग की गहरी समझ रखने वाले हैं। विराम। इसीलिए इन्हें सफेद पोश आतंक तंत्र, व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। विराम। पहले भी दुनिया भर में कई मामले सामने आए हैं जहां आतंकी संगठनों को बौद्धिक या तकनीकी सहायता देने के बाद उच्च शिक्षित युवा खुद भी आतंकी हरकतों को अंजाम देने लगे। विराम। हमारे लिए चिंता की बात है कि वैश्विक आतंकी साजिशों में आया यह बदलाव अब भारत में भी आजमाया जाने लगा है। विराम। पैरा। वैश्विक आतंकी नेटवर्क में लीडरशिप पोजीशन पर उच्च शिक्षा प्राप्त पहले भी रहे हैं। विराम। आतंकी संगठन अल कायदा का संस्थापक अल जवाहिरी मेडिकल सर्जन था और इस्लामी बुद्धिजीवी के रूप में उसकी पहचान थी। विराम। ओसामा बिन लादेन के पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री थी। विराम। ISIS के पूर्व सरगना अबू बकर बगदादी ने भी एक स्कॉलर के रूप में अपनी धाक जमा रखी थी। विराम। हालांकि उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद ये सभी प्रेम, संवेदना, संवाद, सहिष्णुता और विवेक का बुनियादी पाठ पढ़ने से वंचित रहे। विराम। अल कायदा और ISIS जैसे संगठनों ने तो डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवरों की अपने संगठन में भर्ती का विशेष अभियान चला रखा था। विराम। हालांकि भारतीय युवाओं को व्यापक रूप से आकर्षित करने में वे नाकाम ही रहे थे। विराम। तकनीकी प्रगति ने उनका काम कर दिया है। विराम। शिक्षित युवा भी नफरत, कट्टरता की राह चुन रहे हैं तो अहम सवाल यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने उन्हें मानवीयता, विवेक और सह अस्तित्व की कितनी शिक्षा दी। विराम। तकनीकी दक्षता तो मिल गई पर नैतिक समझ नहीं। विराम। यह असंतुलन बड़ा खतरा बन चुका है। विराम। पैरा। इंटरनेट पर एनक्रिप्टेड संवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह नया दौर आतंक के लिए मुफीद साबित हो रहा है। विराम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डार्क वेब के संयोजन ने आतंकी संगठनों को नई ताकत दे दी है। विराम। कट्टरपंथी ताकतें डिजिटल माध्यमों से ब्रेन वॉशिंग और भर्ती का काम बिना भौतिक संपर्क के कर रही हैं। विराम। आतंक अब किसी गुफा या सीमा पार प्रशिक्षण शिविर से नहीं लैपटॉप व स्मार्टफोन से भी संचालित हो रहा है। विराम। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी नई चुनौती है। विराम। सीमाओं पर निगरानी या फिजिकल नेटवर्क तोड़ना ही काफी नहीं, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और डार्क नेट ट्रैकिंग को अधिक सशक्त बनाना होगा। विराम। विश्वविद्यालयों, टेक्नोलॉजी संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इन खतरों के प्रति जागरूक रहना होगा। विराम। पैरा। दुनिया के सबसे सशक्त पारदर्शिता कानूनों में से एक भारत का सूचना का अधिकार RTI कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस कानून का मूल सिद्धांत यह है कि यदि कोई सूचना किसी सांसद या विधायक से नहीं रोकी जा सकती तो वही सूचना किसी भी भारतीय नागरिक से भी नहीं रोकी जा सकती। विराम। इसने नागरिकों को शासन में साझेदार बनाया और शासन प्रशासन के तौर तरीकों को बदल दिया। विराम।
पहली बार नागरिकों को यह वैधानिक अधिकार मिला कि वे सरकार से जवाब मांग सकें। विराम। वर्ग, जाति या क्षेत्रीय सीमाओं से परे इसने हर नागरिक को सरकारी संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने की ताकत दी। विराम। यह कानून नागरिकों के 2 दशक लंबे जमीनी आंदोलन का परिणाम था, जिसकी बुनियाद सोच थी हमारा पैसा हमारा हिसाब। पैरा। बीते 20 वर्षों में इस कानून ने भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता आई। चुनावी चंदे, सार्वजनिक खरीद, पेंशन, राशन व्यवस्था और अधोसंरचना खर्च की जन निगरानी को संभव बनाया। विराम। इसने गांवों और कस्बों तक के लोगों में स्थानीय प्रशासन की अपारदर्शिता को चुनौती देने का साहस पैदा किया। विराम। आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली अनेक सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी, लेकिन इस शक्ति की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। विराम। अब तक 100 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उनके द्वारा मांगी गई सूचनाओं से कुछ लोगों के स्वार्थों को चोट पहुंचती थी। विराम। आज यही लोकतांत्रिक औजार सबसे गंभीर खतरे में है। विराम। यह आशंका बलवती है कि जानने का अधिकार अब सत्ता के हाथों इनकार का अधिकार बन रहा है। विराम। यह खतरा 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से पैदा हुआ है। विराम। इस अधिनियम की धारा 44(3) ने आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया है। पहले किसी निजी सूचना के व्यापक जनहित में आवश्यक समझे जाने पर उसका खुलासा किया जा सकता था। विराम। यही प्रावधान आरटीआई की आत्मा था, क्योंकि यह लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की नींव था। लेकिन इस अधिनियम ने यह जनहित अपवाद हटा दिया है। विराम। अब निजता लगभग एक अटल ढाल बन गई है। जब तक कि सरकार स्वयं जानकारी सार्वजनिक करने का निर्णय न ले। विराम। पैरा। नतीजतन जहां पहले सूचनाओं को सार्वजनिक मानकर अपवाद सीमित थे, अब सूचनाओं को गोपनीय मानकर खुलासा अपवाद बन गया है। विराम। इस कानून ने व्यक्ति की परिभाषा में कंपनियों, संगठनों और यहां तक कि सरकार को भी शामिल कर लिया है। विराम।